नमस्कार, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग देखेंगे। वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहला इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, हाल ही में उज्बेकिस्तान के ताशकंद में हुए एशियाई वीमेंस आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में किसने गोल्ड मेडल जीता? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, दीपा कर्माकर ने। ठीक है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई वीमेंस आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में दीपा कर्माकर ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। दीपा कर्माकर किसी एशियन जिम्नास्टिक इवेंट में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्टिक बनी है। नेक्स्ट, अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, हाल ही में चक्रवाती तूफान रेमल का पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के किस स्थान पर 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लैंडफॉल हुआ? ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, कैनिंग और मोंगला। ठीक है, इन दोनों स्थानों पे रेमल का लैंडफॉल हुआ। ठीक है, इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। चक्रवाती तूफान रेमल का पश्चिम बंगाल के कैनिंग और बांग्लादेश के मोंगला में 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लैंडफॉल हुआ। टोटल यह 4 घंटे तक चला और इस दौरान भारी बारिश हुई। मौसम विभाग आईएमडी के मुताबिक गंभीर चक्रवाती तूफान रेमल 27 मई की सुबह कमजोर होकर एक चक्रवाती तूफान में बदल गया है। यह नॉर्थ ईस्ट की ओर 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है, यानी बंगाल से लगे त्रिपुरा, असम, मेघालय और सिक्किम में इसका असर होगा। ठीक है, यह जो है झारखंड और बिहार में भी इनका असर दिखेगा। ठीक है, केंद्र सरकार ने एनडीआरएफ की 12 टीमें बंगाल के तटीय इलाकों में तैनात की हैं और 4 टीमें स्टैंड बाय मोड में रखी हैं। ठीक है, यह इसके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो पीडीएफ से देख लीजिएगा आप लोग। जो मेन इंपॉर्टेंट और भी हैं वह हम लोग देखेंगे। जैसे चक्रवाती तूफान रेमल एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है रेत। ठीक है, रेमल का मतलब क्या होता है? रेत। रेमल का नाम ओमान का दिया हुआ है। ठीक है, यह तूफान वायुमंडलीय विक्षोभ या डिस्टरबेंस की वजह से आते हैं और यह कम दबाव वाले क्षेत्र में बनता है। इस तरह के नाम इसलिए रखे जाते हैं ताकि जनता आसानी से आपदाओं को याद रख सके। ठीक है, और तैयारियां अपनी बढ़िया से की जा सके, क्योंकि अगर नॉर्मली ये बोला जाएगा कि तूफान आ रहा है, ठीक है, तो इसको हल्के में लिया जाएगा और उतनी अच्छी तरह से ना तो याद रखी जाएगी ना ही इसकी तैयारियां की जा सकती हैं। ठीक है, तो इसलिए अलग अलग तूफानों के अलग अलग नाम रखे जाते हैं और उसकी भी एक विस्तृत प्रक्रिया होती है। तूफानों का नामकरण वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO करता है। यूएन की इस संस्था के कुल 185 सदस्य देश हैं। दरअसल WMO ने 1972 में पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन की स्थापना की थी। साल 2000 में ओमान की राजधानी मस्कट में जब इसकी बैठक हुई, पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन की, PTC की, वह भी 27वीं बैठक, तो सभी देशों ने, वो भी किन देशों ने, तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में के देशों ने इसमें उठने वाले तूफानों के नाम रखने का फैसला किया। इसके बाद साल 2004 के बाद से तूफानों का नामकरण किया जाने लगा। तो पहले जो है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से टोटल 8 देश हैं और 8 देशों ने टोटल 8-8 नाम दिए थे, तो टोटल मिलाकर के 64 नाम था। तो बारी बारी से इस क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के क्षेत्र में जब भी तूफान आते थे तो उनमें जो है अल्फाबेटिक आर्डर में उन नामों को सेट किया गया रहता था और उन्हीं के अनुसार नामकरण किए जाते थे। जब ये 64 नाम खत्म हो गए तो उसके बाद से फिर इस क्षेत्र के 13 देशों को चुना गया और 13 देश मिलकर के टोटल 13 नाम दिए हैं, जिसमें टोटल हो जाता है 169। ठीक है, तो उनको अल्फाबेटिक आर्डर में देशों के नाम के हिसाब से एडजस्ट किया गया है और जिसका नंबर आता है, ठीक है, उसका नाम रख दिया जाता है। तो अभी जो है यह फिक्स होता है कि अगले आने वाले तूफान का नामकरण क्या होगा। ठीक है, यह जो है ओमान का दिया हुआ नाम है, तो यह याद रखेंगे आप लोग। और इसमें जो है नामकरण में जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में
नामकरण किया जाता है उसमें टोटल 13 देश शामिल हैं, उनका दिया हुआ नाम इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में लोकसभा चुनावों के बीच सरकार ने सेना प्रमुख मनोज पांडे का कार्यकाल कितने महीने के लिए बढ़ा दिया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 1 महीने के लिए। इसके महत्वपूर्ण पॉइंट को देखते हैं हम लोग। लोकसभा चुनावों के बीच सरकार ने 26 मई को सेना प्रमुख का कार्यकाल 1 महीने के लिए बढ़ा दिया है। जनरल मनोज पांडे 31 मई को रिटायर होने वाले थे, लेकिन उनका कार्यकाल बढ़ा करके यह 30 जून तक कर दिया गया है। जनरल एम नरवणे के रिटायर होने के बाद जनरल मनोज पांडे सेना प्रमुख बने थे। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने अपनी 37 साल की सर्विस में ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन पराक्रम में सक्रिय भाग लिया था। ठीक है, कुछ और 2024 की महत्वपूर्ण नियुक्तियां देख लेते हैं। जनवरी से मई के बीच में कितने लोगों की नियुक्तियां हुई है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, भारतीय सेना के उप प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी, ट्राई के अध्यक्ष अनिल कुमार लोहाटी, नालसा अध्यक्ष न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, एसएसबी निदेशक दलजीत सिंह चौधरी, रेलवे सीईओ जया वर्मा सिन्हा, 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया, यूपीएससी के अध्यक्ष मनोज सैनी, नीति आयोग के सीईओ VVR सुब्रमण्यम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में किस इंडियन फिल्म मेकर को समारोह का दूसरा सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड मिला है? ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, पायल कपाड़िया को। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में इंडियन फिल्म मेकर पायल कपाड़िया ने समारोह का दूसरा सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड हासिल किया है। पायल की फिल्म ऑल वी इमेजिन इज लाइट को ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड से नवाजा गया है। इसके साथ ही पायल यह अवार्ड अपने नाम करने वाली पहली भारतीय फिल्म मेकर बन चुकी हैं। कांस फिल्म फेस्टिवल फ्रांस के कांस शहर में आयोजित किया जा रहा है। यह 1 वर्षीय फिल्म फेस्टिवल होता है। इसे 2003 तक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कहा जाता था। यह दुनिया भर से शामिल वृत्त चित्रों सहित सभी शैलियों के नई फिल्मों का रिव्यू करता है। इसकी स्थापना 20 सितंबर 1946 में हुई थी। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे हरा करके IPL 2024 का खिताब तीसरी बार अपने नाम किया है? तो सही ऑप्शन है बी, सनराइजर हैदराबाद को। IPL 2024 के फाइनल मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर ने सनराइजर हैदराबाद को हरा करके IPL 2024 का खिताब तीसरी बार अपने नाम किया है। इससे पहले टीम ने 2012 और 2014 में IPL चैंपियन बनी थी। मिचेल स्टार्क को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं विराट कोहली ऑरेंज कैप, हर्षल पटेल पर्पल कैप, ठीक है, जबकि सुनील नारायण प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे। ठीक है, यह याद रखेंगे आप लोग, यह काफी एग्जामों में पूछा जाता है। विराट कोहली जो है ऑरेंज कैप, हर्षल पटेल पर्पल कैप और सुनील नारायण जो है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने। ठीक है, IPL की शुरुआत 2008 में हुई थी और इस पहले संस्करण में 8 टीमें थी। और इस बार कितनी टीमें पार्टिसिपेट की हैं? तो टोटल 10 टीमें। ठीक है, तो IPL 2024 से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट और भी करंट अफेयर हैं वह हमारे चैनल में वीडियो पड़ा हुआ है, उसको देख करके आप लोग अपनी तैयारी और इसके बारे में मजबूत कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने सार्वजनिक प्रसारक दूरदर्शन के चैनल DD किसान ने 2 कृत्रिम बुद्धिमत्ता एंकर लॉन्च किया है। यह एंकर कितनी भाषाओं में बोल सकते हैं? ठीक है, तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 50 भाषाओं में। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत सरकार के सार्वजनिक प्रसारक दूरदर्शन के चैनल DD किसान ने 2 कृत्रिम बुद्धिमत्ता एंकर लॉन्च किया है। इनमें से एक का नाम है AI कृषि और दूसरा का नाम है AI भूम। ठीक है, यह AI एंकर 50 भाषाओं में बोल सकते हैं। AI एंकर दिन के 24 घंटे 365 दिन बिना रुके या थके समाचार प्रसारित कर सकते हैं। DD किसान का शुरुआत कब किया गया था? तो 26 मई 2015 को इसको लॉन्च किया गया था।
दुनिया का पहला एआई न्यूज एंकर 2018 में चीनी राज्य समाचार एजेंसी सिन्हुआ द्वारा पेश किया गया था, जिसका नाम क्यू हाओ था। ठीक है, नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस राज्य के एडमालयार वन क्षेत्र में करौंदे की एक नई प्रजाति एम्बलिका चक्रवर्ती की खोज की है? तो सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर डी, केरल। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो वैज्ञानिकों ने केरल के एडमालयार वन क्षेत्र में करौंदे की एक नई प्रजाति एम्बलिका चक्रवर्ती की खोज की है। वनस्पति शास्त्री तापस चक्रवर्ती के नाम पर इस प्रजाति की पहचान यूजीसी प्रायोजित अनुसंधान परियोजना के दौरान की गई, जिसमें लगभग 55 पौधे पाए गए थे। ठीक है, यह खोज नॉर्डिक जर्नल ऑफ बॉटनी में प्रकाशित की गई है, जिसमें फिलैंथेसी परिवार के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। T20 क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाले इंग्लैंड के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो सही ऑप्शन है जोस बटलर। दूसरे कौन है? तो दूसरे खिलाड़ी जो हैं इयान मॉर्गन है। और T20 में सबसे ज्यादा रन किसने बनाया है? तो विराट कोहली ने बनाया है 4037 रन। ठीक है, नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। हाल ही में सिमरन शर्मा ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, सिमरन ने महिलाओं की 200 मीटर T12 स्पर्धा में 24.95 सेकंड का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय हासिल करते हुए स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, यह इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट अगला है। हाल ही में लिथुआनिया देश के नए राष्ट्रपति के रूप में पुनः किसे चुना गया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, गितानस नौसेदा। ठीक है, लिथुआनिया के राष्ट्रपति गितानस नौसेदा ने प्रधानमंत्री इग्रिडा सिमोनीटे के खिलाफ लगभग 75% वोट हासिल करते हुए पुनः चुनाव जीता है। ठीक है, लिथुआनिया जो है यूरोप के बाल्टिक क्षेत्र में एक देश है। इसकी सीमा लातविया, बेलारूस, पोलैंड, रूस और स्वीडन से लगती है। इसकी राजधानी विनियस है। प्रधानमंत्री इग्रिटा सिमोनीटे हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है। हाल ही में किस प्रशांत महासागरीय देश में भूस्खलन के दौरान मलबे में 2000 से अधिक लोगों के दबे होने की आशंका है? तो सही ऑप्शन है पपुआ न्यू गिनी में। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो पपुआ न्यू गिनी में पूर्वी न्यू गिनी में भूस्खलन के दौरान 2000 से अधिक लोगों के दबे होने की आशंका है। दक्षिण पश्चिमी प्रांत क्षेत्र में पपुआ न्यू गिनी में, पूर्वी न्यू गिनी और मेलानेशिया में इसकी अपतटीय द्वीप शामिल है। यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीपीय देश है। विविध संस्कृतियों और पारिस्थितिकी तंत्रों के लिए जाना जाने वाला इसकी सीमा इंडोनेशिया से लगती है। यह ऑस्ट्रेलिया और सोलोमन द्वीप के निकट है। ठीक है, राजधानी इसकी पोर्ट मोरेस्बी है। महाद्वीप ओशिनिया है। मुद्रा पपुआ न्यू गिनी कीना है। प्रधानमंत्री जेम्स मरापे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला करंट अफेयर देखते हैं। T20 क्रिकेट में दूसरे सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, बाबर आजम। ठीक है, तो यह 111 पारियों में 3987 रन बना करके रोहित शर्मा को इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। ये दूसरे नंबर पर आ गए हैं। ठीक है, विराट कोहली इनसे ज्यादा 4037 रन बना करके पहले स्थान पर हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अपना बहुसांस्कृतिक राजदूत कार्यक्रम लॉन्च किया है, जिसमें किस भारतीय सहित 54 प्रतिनिधियों को नामित किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, रवि शास्त्री। ठीक है, तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अपना बहुसांस्कृतिक राजदूत कार्यक्रम लॉन्च किया है, जिसमें रवि शास्त्री और उस्मान ख्वाजा सहित 53 प्रतिनिधियों को नामित किया है। कार्यक्रम का उद्देश्य भागीदारी, प्रतिनिधित्व और सामुदायिक जुड़ाव में बहुसांस्कृतिक कार्य योजना का समर्थन करते हुए क्रिकेट में समावेशिता को बढ़ाना। राजदूत एक स्वागत योग्य विविध क्रिकेट माहौल को बढ़ावा देने के लिए नेतृत्व और अंतर्दृष्टि प्रदान करेंगे। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। हाल ही में फार्मा रिसर्च इन
आयुर्ज्ञान एंड टेक्नो इनोवेशन प्रगति 2024 की मेजबानी किसने की? सही ऑप्शन है दिल्ली। ठीक है, तो आयुष मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज CCRAS ने आयुर्वेद अनुसंधान और उद्योग सहयोग को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में फार्मा रिसर्च इन आयुर्ज्ञान एंड टेक्नो इनोवेशन प्रगति 2024 की मेजबानी की। इस पहल का उद्देश्य सुरक्षित, प्रभावी आयुर्वेदिक दवाओं और उपकरणों के विकास के लिए शोधकर्ताओं को उद्योग भागीदारी के साथ जोड़ना है। नेक्स्ट अगला है, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार कौन सा राज्य ट्रांसमिशन लाइनों को जोड़ने के मामले में टॉप राज्य के रूप में उभरा है? सही ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश 2023-24 में राज्य पारेषण कंपनियों द्वारा ट्रांसमिशन लाइनों को जोड़ने के मामले में टॉप राज्य के रूप में उभरा है। यह उपलब्धि पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 में अपनी अग्रणी स्थिति का अनुसरण करती है। ठीक है, तो यह कुछ आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।